एक समय की बात है। काले और कल्लू नाम के दो दोस्त रहते थे। कल्लू बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। वो हमेशा मस्ती मजाक करता रहता था। कल्लू की एक बहुत बुरी आदत थी कि वो लड़कियों पर गंदी नजर रखता था और उन्हें छेड़ता रहता था। उसके दोस्त काले ने उसे बहुत बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन कल्लू को ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए उसने अपने दोस्त की बात नहीं मानी और वो बिना किसी डर के गांव की लड़कियों को छेड़ता रहता था। एक दिन काले अपने दोस्त कल्लू से कहता है, अरे सुन भाई कल्लू, बहुत समय हो गया यार, ये मालिक हमारे पैसे तो दे ही नहीं रहा और ना ही हमारी पगार बढ़ा रहा है। हाँ भाई, तुमने सही कहा, ये हमसे बस काम करवाने में लगा हुआ है, ना तो हमें पैसे देता है और ना छुट्टी करने देता है। हम तो तंग आ गए हैं इससे। घर में राशन भी खत्म हो रहा है और मालिक है कि पैसे ही नहीं देना चाहता है। हाँ भाई, इसीलिए ही तो मैंने सोचा है कि क्यों ना हम दोनों ये काम छोड़ दे और किसी दूसरे गांव में जाकर काम करते हैं। आखिर कब तक मालिक के भरोसे बैठे रहेंगे? अगर ऐसे ही हम बैठे रहेंगे तो कब तक काम चलेगा? हाँ काले भाई, अब तो कहीं और काम की तलाश करनी ही होगी, हमें ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हाँ भाई, तो ठीक है, हम बस एक हफ्ते और देखते हैं मालिक से बात करके। अगर वो हमें हमारे पैसे देता है तो ठीक है, वरना हम एक हफ्ते बाद ही काम छोड़कर दूसरे गांव में जाएंगे काम देखने। हाँ भाई ठीक है। काले और कल्लू दोनों ही अगले दिन से अपने मालिक से पैसे की बात करने लगते हैं, लेकिन मालिक उन्हें टालता रहता है और ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और वो दोनों अब काम को छोड़ देते हैं और दूसरे गांव में चले जाते हैं। वो सभी गांव में काम की तलाश करते हैं जहां पर उन्हें काम मिल जाए। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक गांव में काम मिल जाता है जहां पर एक फैक्ट्री होती है और उसमें काम करने वाले वर्कर की जरूरत होती है। दोनों वहां जाते हैं और अपने लिए काम की बात कर लेते हैं और वो वहीं पर काम करने लग जाते हैं। अरे काले भाई, ये मालिक तो बहुत अच्छे हैं, अभी से हमें काम के एडवांस पैसे दे दिए हैं। और एक वो मालिक है कि पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाँ भाई, चलो अब यहीं पूरी मेहनत से और लगन से काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। दोनों काम करने लग जाते हैं। तभी फैक्ट्री में छुट्टी का हुटर बज जाता है और दोनों सोचने लगते हैं कि अभी तो शाम होने में आधा घंटा बाकी है, फिर फैक्ट्री के मालिक ने इतनी जल्दी छुट्टी क्यों कर दी। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी एक लड़का जिसका नाम लक्ष्मण होता है वो उनके पास आता है और उनसे कहता है, अरे भाई इतना मत सोचो, यहाँ पर इतने ही बजे छुट्टी हो जाती है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री के पास में ही एक नीम का पेड़ है जहाँ पर एक चुड़ैल रहती है और वो लोगों को मारती है। अगर शाम से पहले यहाँ से नहीं जाएंगे तो वो हम सभी को मार देगी, क्योंकि शाम को उसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं और वो बहुत ताकतवर हो जाती है। बहुत साल हो गए हैं, हम सभी की छुट्टी जल्दी हो जाती है। अरे भाई, मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ, ये सब फालतू की बातें हैं। भला इस जमाने में भी चुड़ैल? हाँ, क्या मजाक कर रहे हो? वो पुराना समय था भाई, जब चुड़ैल हुआ करती थी। आज का समय आधुनिक हो चुका है, समझे ना? आज के समय में चुड़ैल नहीं, चोर मिलते हैं। कल्लू, तुम्हें उनकी बात का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर सभी गांव वाले इस बात को मानते हैं तो जरूर इस बात में थोड़ी तो सच्चाई होगी ही ना। अरे मेरे दोस्त, तुम भी इनकी मनगढ़ंत कहानी में आ गए हो। तुम्हें अगर नहीं माननी तो कोई बात नहीं दोस्त, मेरा काम तो तुम्हें आगाह करना था और वो मैंने तुम्हें कर दिया है। आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम मानो या ना मानो। फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। कल्लू और काले ने भी गांव में ही एक कमरा किराए पर ले लिया था और वो दोनों उसी में रह रहे थे। दोनों सुबह सुबह काम पर जाते और शाम से पहले ही घर आ जाते। दोनों बहुत खुश थे कि एक तो दोनों को पहले से कम समय तक काम करना पड़ रहा है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। दोनों खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर एक दिन कल्लू अपने दोस्त काले से कहता है, अरे भाई काले, ये फैक्ट्री तो बहुत पसंद आई मुझे। यहाँ पर पैसे भी अच्छे मिलते हैं और यहाँ पर काम करने वाली लड़कियां तो और भी अच्छी हैं। तुमने देखा है सुधा कितनी सुंदर है, मैं तो उसे अपने जाल में फंसा कर ही रहूंगा। अरे भाई, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि ये सब अच्छी बात नहीं है। तुम्हें बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर उसने मालिक से हमारी शिकायत कर दी ना तो हम इस काम से भी जाएंगे। और तुम तो जानते ही हो, यहाँ का काम सबसे अच्छा है, इसीलिए इस काम को ऐसे मत गवाओ और बस अपने काम पर ध्यान दो। अरे भाई, अगर मैं सुधा से बात नहीं करूंगा तो मेरी आत्मा फड़कती रहेगी।
और मुझे चैन नहीं आएगा। तुम फिक्र मत करो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। और फिर वो दोनों काम पर चले जाते हैं। फैक्ट्री जाकर काले काम करने लगता है, लेकिन कल्लू सुधा पर नजर रखे रहता है और उसे छेड़ता रहता है। सुधा कल्लू से परेशान हो जाती है। सुधा, तू तो आजकल बहुत ही सुंदर होती जा रही है। क्या लगा रही है? आजकल चेहरे पर बड़ा निखार आ रहा है तेरे। तुझे क्या मतलब? मैं कुछ भी लगाऊं? जाकर अपना काम कर। जब देखो परेशान करने के लिए आ जाता है। तुझे कुछ और काम भी है या नहीं? ये कहकर वो वहां से चली जाती है और शाम को सभी की छुट्टी हो जाती है। कल्लू काले से झूठ बोलता है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन वो सुधा को छेड़ने के लिए फैक्ट्री के बाहर रुका हुआ होता है। शाम हो जाती है, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी कल्लू देखता है कि सुधा नीम के पेड़ के नीचे खड़ी है। जब वो वहां जाता है और उसे आवाज लगाता है तो देखता है कि वो सुधा नहीं, एक चुड़ैल है। जैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करता है तो चुड़ैल उसे मार देती है और उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और गांव के आदमी को मारने लगती है। अरे वाह, बहुत मजा आ रहा है। बहुत समय बाद एक इंसानी शरीर मिला है। अब देखना, मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है गांव वालों। बहुत समय से मैंने किसी को भी नहीं मारा है। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और गांव वाले मरते रहते हैं। और अब कल्लू भी घर नहीं गया था, इसीलिए काले सोच में पड़ गया कि कल्लू इतने दिनों से कहाँ है और गांव में मौत भी उसी दिन से हो रही है। काले तुरंत गांव के मुखिया के पास जाता है और जाकर उसे सारी बात बता देता है। गांव का मुखिया एक तांत्रिक को बुला लेता है जिसका नाम लक्ष्मी होता है। वो गांव में आती है और कहती है, उस चुड़ैल ने किसी इंसान का शरीर अपने कब्जे में कर लिया है और वो अब सभी को मार रही है। तो क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? एक उपाय है, जल्दी से मिट्टी के तेल का इंतजाम करो और उस पेड़ को जला दो, क्योंकि अगर शाम हो गई तो वो हम सभी को मार देगी। तभी गांव वाले मिट्टी का तेल उस पेड़ पर डाल देते हैं और उसे जलाने लगते हैं। तभी वहां चुड़ैल कल्लू के रूप में आती है और अपने आप को बचाने के लिए पेड़ पर पानी डालने लगती है। गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और तुरंत आग लगा देते हैं और वो जल जाता है। चुड़ैल भी भस्म हो जाती है और कल्लू के शरीर को वो आग में जला देते हैं और चुड़ैल से छुटकारा पा लेते हैं। दोस्त, मैंने तुझे मना किया था, लेकिन तू मेरी बात नहीं माना। काश तू मेरी बात मान लेता तो आज मेरे साथ होता। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।